आज से कुछ साल पहले ग्रीन हाइड्रोजन सिर्फ एक फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट लगता था, लेकिन अब सिचुएशन कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है। दुनिया भर की गवर्नमेंट्स नेट जीरो टारगेट्स अचीव करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रही हैं और ग्रीन हाइड्रोजन को क्लीन एनर्जी का नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी माना जा रहा है। इंडिया भी इस रेस में पीछे नहीं है। इस ग्रोइंग मोमेंटम का एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल तब मिला जब वर्ल्ड बैंक ग्रुप की प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आर्म आईएफसी ने इंडिया की ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर में अपना पहला इन्वेस्टमेंट किया थ्रू हाइजेनको। जब ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट्स और लार्ज कॉरपोरेशंस एक ही डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं, इन्वेस्टर्स नेचुरली उस थीम को ट्रैक करने लगते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 ग्रीन हाइड्रोजन स्टॉक्स की जो इंडिया को क्लीन एनर्जी ट्रांसिशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में हम समझेंगे कि ग्रीन हाइड्रोजन अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है और इन्वेस्टर्स को किन रिस्क पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं गेल की। गेल इंडिया की लार्जेस्ट नेचुरल गैस कंपनीज में से एक है और अब कंपनी क्लीन एनर्जी सेगमेंट में भी एग्रेसिवली एंट्री कर रही है। 2024 में गेल ने मध्य प्रदेश के विजयपुर में अपना पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कमीशन किया। इस फैसिलिटी की प्रोडक्शन कैपेसिटी लगभग 4.3 टन्स पर डे है और ये 99.99% प्योरिटी वाला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करती है। प्लांट में 10 मेगावाट पीईएम इलेक्ट्रोलाइजर टेक्नोलॉजी यूज की गई है, जो रिन्यूएबल एनर्जी की हेल्प से वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में सेपरेट करती है। ये प्रोजेक्ट गेल के लिए सिर्फ एक पायलट प्रोजेक्ट नहीं है, ये कंपनी के लॉन्ग टर्म डाइवर्सिफिकेशन प्लान का पार्ट है, जहां वो ट्रेडिशनल नेचुरल गैस बिजनेस से आगे बढ़कर फ्यूचर क्लीन ग्रीन एनर्जी अपॉर्चुनिटीज पर फोकस कर रही है। फाइनेंशियली भी कंपनी ने पिछले 5 ईयर्स में रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है, ऑल तो प्रॉफिट ग्रोथ रिलेटिवली म्यूटेड रही है। अगला स्टॉक है भारत पेट्रोलियम यानी बीपीसीएल। इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। कंपनी ने बिना रिफाइनरी में 5 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कमीशन कर दिया। इसके अलावा बीपीसीएल बिना और कोची रिफाइनरीज में एडिशनल ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटीज डेवलप कर रही है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बीपीसीएल ने बीएआरसी के साथ पार्टनरशिप्स करके इंडिया का पहला इंडिजिनियस एल्कलाइल इलेक्ट्रोलाइजर डेवलप करने की डायरेक्शन में काम किया है और मार्च 2026 में बीपीसीएल और सैमक्रॉप का जॉइंट वेंचर के थ्रू ये नुमालीगढ़ रिफाइनरी के लिए 10,000 टन्स पर एनुअम ग्रीन हाइड्रोजन सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिला। मतलब कंपनी सिर्फ हाइड्रोजन प्रोड्यूस ही नहीं कर रही, बल्कि पूरी वैल्यू चेन में अपनी प्रेजेंस बिल्ड कर रही है। फाइनेंशियली बीपीसीएल का आरओई और आरओसी भी काफ़ी स्ट्रांग नज़र आता है। लिस्ट में अगला नाम है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी आईओसी। आईओसी इंडिया की लार्जेस्ट रिफाइनिंग और फ्यूल मार्केटिंग कंपनीज में से एक है और ग्रीन हाइड्रोजन पर कंपनी का फोकस काफ़ी एग्रेसिव है। कंपनी पानीपत रिफाइनरी में 10,000 टन्स पर एनुअम का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट डेवलप कर रही है। एक्सपेक्टेड कमीशनिंग दिसंबर 2027 तक हो सकती है। आईओसी का टारगेट है 2030 तक अपनी हाइड्रोजन रिक्वायरमेंट का 50% हाइड्रोजन से रिप्लेस किया जाए। अगर कंपनी इस टारगेट को अचीव कर लेती है तो ये इंडिया की रिफाइनरी सेक्टर की डीकार्बोनाइजेशन में एक मेजर स्टेप होगा। ग्रीन हाइड्रोजन का यूज रिफाइनरिंग, स्टील मैन्युफैक्चरिंग और हैवी ट्रांसपोर्टेशन जैसे सेक्टर में भी बढ़ सकता है। इसीलिए आईओसी का स्केल और इंफ्रास्ट्रक्चर यूज सेक्टर के इम्पोर्टेंट प्लेयर बना सकता है। अब बात करते हैं एनटीपीसी की। मोस्ट इन्वेस्टर्स एनटीपीसी को सिर्फ पावर जनरेशन कंपनी के रूप में देखते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि कंपनी क्लीन एनर्जी ट्रांसिशन में एग्रेसिवली एक्सपेंड कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है। एनटीपीसी ने लेह लद्दाख में दुनिया का हाईएस्ट एल्टीट्यूड ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट में से एक डेवलप किया। प्रोजेक्ट में सोलर प्लांट, इलेक्ट्रोलाइजर, बैटरी स्टोरेज, हाइड्रोजन स्टोरेज और रीफ्यूलिंग स्टेशन सब कुछ इंटीग्रेटेड फॉर्मेट में है। कंपनी दादरी और ग्रेटर नोएडा में ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रही है। इसके अलावा पुदी मदाका में इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब डेवलप किया जा रहा है, जहां ग्रीन अमोनिया, ग्रीन मिथेनॉल और इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज भी होंगी। यानी एनटीपीसी सिर्फ हाइड्रोजन प्रोडक्शन नहीं, बल्कि कंप्लीट इकोसिस्टम बिल्ड करने की डायरेक्शन में काम कर रही है।
इस लिस्ट में सबसे डाइवर्सिफाइड ग्रीन हाइड्रोजन प्ले है लार्सन एंड टर्बो। एल&टी का एडवांटेज ये है कि कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन वैल्यू चेन के मल्टीपल सेगमेंट्स में प्रेजेंट है। एक तरफ कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स डेवलप कर रही है और दूसरी तरफ इलेक्ट्रोलाइजर्स भी मैन्युफैक्चर कर रही है। मतलब इक्विपमेंट भी इनका और प्रोजेक्ट्स भी उनके। कंपनी ने आईओसी के साथ 25 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर किया है, जिसके अंदर पानीपत प्लांट से 10,000 टन्स पर एन्यूम ग्रीन हाइड्रोजन सप्लाई की जाएगी। एल&टी ने कांडला पोर्ट के लिए 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट भी कमीशन किया है। साथ ही ग्रीन अमोनिया और ग्रीन मिथेनॉल अपॉर्चुनिटीज में एक्टिवली एक्सप्लोर कर रही है। स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी और इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज की वजह से एल&टी ग्रीन हाइड्रोजन टीम का एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग टर्म प्लेयर बन सकता है। ग्रीन हाइड्रोजन अब सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं रहा। गवर्नमेंट सपोर्ट, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, डिक्लाइनिंग रिन्यूएबल एनर्जी कॉस्ट और प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स मिलाकर इस सेक्टर को रैपिडली स्केल करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया का टारगेट है 2030 तक 5 मिलियन टन्स एनुअल ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी क्रिएट किए जाए। अगर ये टारगेट अचीव होता है तो पावर, रिफाइनिंग, केमिकल्स, स्टील और ट्रांसपोर्टेशन जैसे सेक्टर में मैसिव अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकती हैं। लेकिन इन्वेस्टर्स को ये बात याद रखनी चाहिए, ग्रीन हाइड्रोजन अभी भी एक लॉन्ग टर्म थीम है। कमर्शियल एडॉप्शन ग्रेजुअली इंक्रीज होगी और प्रॉफिटेबिलिटी भी ओवरनाइट नहीं आएगी। इसीलिए किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले कंपनी के फंडामेंटल्स, वैल्यूएशन, डेप्थ लेवल्स, मैनेजमेंट क्वालिटी और फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को केयरफुली एनालिसिस करना ज़रूरी है। क्योंकि ट्रेंड पावरफुल हो सकता है, लेकिन सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग सिर्फ ट्रेंड देखकर नहीं होती है। रिसर्च भी करनी पड़ती है। अ पेनफुल हैबिट बट जनरली चीपर देन लर्निंग थ्रू लॉसेस। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, स्टॉक रिकमेंडेशन या बैंक एडवाइस नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।